जी बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट कॉमन इन कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, नॉट की बात करें, नॉट कॉमन इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन तो इसमें होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन होता है, लेकिन देखो स्टेटमेंट क्या है, नॉट कॉमन। तो हम इसमें आंसर लगाएंगे नाइट्रोजन। हालांकि नाइट्रोजन आपको मिलता है किसके अंदर, काइटन के अंदर, एन एसिटाइल ग्लूकोजा एमीन के साथ हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं। द फंक्शनल ग्रुप नॉट फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नॉट फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, ऑप्शन ए है हाइड्रोक्सिल, ऑप्शन बी है एल्डिहाइड, ऑप्शन सी है कार्बोक्सिल और सॉरी कार्बोनाइल, और ऑप्शन डी है कार्बोक्सिल। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बच्चों ये हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप तो होता है। ठीक है, इसमें एल्डिहाइड यानी अगर हम लोग कहें कार्बन 1 और यहाँ पर O और एक साइड पे H और यहाँ पे R बता दें तो ये आपके पास एल्डिहाइडिक है, ये भी होता है। कार्बोनाइल, कार्बोनाइल मतलब ये आपके पास O, यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R, तो ये भी इसके पास होता है। कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक होता है C डबल बॉन्ड O और ये H और यहाँ पर R। अब ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये हम लोग कहाँ पर डिस्कस करते हैं, ये तो बेटे फैटी एसिड के साथ डील करते हैं ना, तो ये आपको इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर दिखाई नहीं देता, तो इस वजह से आंसर लगाएंगे ऑप्शन डी, कार्बोक्सिल ग्रुप। नेक्स्ट है ऑल आर ट्रू अबाउट मोनोसेक्राइड्स एक्सेप्ट, ऑप्शन ए है दे कैन नॉट कंटेन, सॉरी दे कंटेन 3 to 7 कार्बन्स। ठीक है, इनके पास 3 से 7 कार्बन होते हैं। ऑप्शन बी है दे आर सिंपलेस्ट शुगर्स। ठीक है, ये भी ठीक है। फिर है दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इजीली, ये गलत है। टेबल में से हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है, बिकॉज इनकी हाइड्रोलिसिस तभी होगी बिकॉज जब इनके पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। अगर बच्चों इनके पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही नहीं है, इफ दे आर नॉट हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ये कैसे हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, नहीं होंगे ना। फिर है दे आर वाटर सॉल्युबल, बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन सी हम लोग सही करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है व्हेन ग्लूकोज फॉर्म्स अ रिंग, एक रिंग बना रहा है विच 2 कार्बन्स लिंक टुगेदर। अच्छा, जब ग्लूकोज की रिंग की हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने इसकी कुछ यूं रिंग बनाई थी, दैट इज लाइक दिस। तो इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 और ये कार्बन 6। अब ये देखो विच 2 कार्बन लिंक टुगेदर, कौन कौन से कार्बन जो है वो लिंक कर रहे होते हैं, तो इसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5। तो इसमें हम लोग आंसर क्या लगाएंगे, कार्बन 1 एंड 4 नहीं, कार्बन 1 एंड 5। ठीक है, 2 एंड 4 भी नहीं होगा, 2 एंड 5 भी नहीं होगा, तो बीटा इसका आंसर जो है वो सही होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट अ कंपोनेंट ऑफ। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट अ कंपोनेंट ऑफ, किसका कंपोनेंट नहीं है, ऑप्शन ए है एटीपी। एटीपी का कंपोनेंट बिल्कुल है, क्योंकि एटीपी क्या है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड है। एटीपी इज अ न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर हम लोग किस चीज़ की बात करते हैं, पेंटोज शुगर की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कि आपके पास राइबोज हम मेंशन करते हैं, तो ये तो भाई इसमें तो होता है। डीएनए में भी, डीएनए आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो इसमें भी होगा। एफएडी फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, तो बेटे अगर ये भी न्यूक्लियोटाइड है तो इसके पास भी होगा ना। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन इज आ प्रोटीन, तो जो प्रोटीन होती है बेटे ये अमाइनो एसिड का पॉलीमर है, इसके पास नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज C6H12O6 इज नॉट केमिकल फार्मूला ऑफ। ठीक है, देख लेते हैं, क्या ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर है, बिल्कुल है, और ये इसको तो जस्टिफाई करेगा। फ्रुक्टोज 6 कार्बोनिल कीटो शुगर है, इसको भी जस्टिफाई करेगा। गलेक्टोज भी इसका आइसोमर है, इसको भी जस्टिफाई करेगा। ये किसको जस्टिफाई नहीं करेगा, वो है राइबोज।
राइबोज इज अ 5 कार्बन शुगर, C5H10O5 हम लोग मेंशन करते हैं, तो आंसर आएगा इसका चार्ली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसेक्राइड्स कंटेन्स आ फ्रुक्टोज मोनोमर। इनके पास भाई फ्रुक्टोज जो है वो मोनोमर होता है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लैक्टोज, ऑप्शन बी है फ्रुक्टोज, ऑप्शन माल्टोज, और ऑप्शन सी है सुक्रोज, और ऑप्शन डी है हमारे पास दैट इज सेलोबायोज। तो बेटे ये हम लोग जब डिस्कस करते हैं कि मोनोमर किसके पास पाया जाता है, तो ये जब लैक्टोज को ब्रेक करेंगे ना, तो लैक्टोज से आपको दो तरह की चीज़ें मिलती हैं, एक ग्लूकोज, दूसरा गलैक्टोज मिलता है, तो इसमें तो नहीं होगा। माल्टोज की बात करें तो माल्टोज में बच्चों हमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा, तो यानी इसमें भी नहीं है। जब हम लोग बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज के अंदर बच्चों आपको ग्लूकोज मिलता है प्लस फ्रुक्टोज मिलता है, यानी इसके पास ये मोनोमर है, तो आंसर हमारे पास आएगा चार्ली। सेलोबायोस के पास भी नहीं होता ना। तो एक और चीज़ याद रखना, फ्रुक्टोज का जो पॉलीमर होता है, पॉलीमर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनोलिन। इनोलिन ये दलिये के अंदर पाया जाता है, ठीक है, ये इनोलिन है, इंसुलिन नहीं है, ये याद रखिएगा। दैट इज इनोलिन नॉट एन इंसुलिन। अक्सर बच्चे बाद में ये कह देते हैं सर देखें मैंने आपकी गलती पकड़ ली है, इसमें एस नहीं लगाया आपने तो ऐसा नहीं है ये। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट सुक्रोज। तो इनकरेक्ट हमने ढूंढनी है सुक्रोज के हवाले से, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इट इज अ डाइसेक्राइड, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है बेटे। ऑप्शन बी इट कंटेन्स अ ग्लूकोज एंड अ फ्रुक्टोज मोनोमर, बिल्कुल ठीक है। फिर है इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ये गलत है, बिकॉज सुक्रोज जो है ये आपके पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, दैट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इट इज अ वाटर सॉल्युबल, एग्जैक्टली इट इज अ वाटर सॉल्युबल, तो आंसर हम यहां पर लगाएंगे चार्ली। नेक्स्ट है द ब्रांचिंग इन ग्लाइकोजन इज फॉर्म्ड बाय। तो ग्लाइकोजन के अंदर जो ब्रांचिंग होती है इसको कैसे फॉर्म किया जाता है बेटे? बहुत आसान सा है, जब भी आप 1,4 के अलावा लिंकेज देखो, जैसे हम लोग 1,6 लिंकेज की बात करें तो वो ब्रांचिंग शो करता है, 1,4 कभी भी नहीं करेगा। तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है ये हमेशा आपको ब्रांच्ड के अंदर जो है वो दिखाई देगा। 1,2 ये सुक्रोज के अंदर होता है, 1,1 हम लोगों ने नहीं पढ़ा तो इसको हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये आप पढ़ते हो उसमें न्यूक्लियोसाइड के अंदर, ये उसमें मैं बताऊंगा कि 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और 1,9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है। सो अभी के लिए आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रांचिंग। नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड इन नेचर इज। तो कौन सा भाई सबसे अबंडेंट पॉलीसेक्राइड? स्टार्च है? नहीं। ग्लाइकोजन भी नहीं है, दैट इज सेलुलोज। सेलुलोज आपके पास फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट, काइटन जो है ये भी है, लेकिन ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट है, तो इसमें मोस्ट अबंडेंट पूछा उसने, तो हम लोग सेलुलोज है बेटे इसको सही करेंगे। ठीक है जी, ये थी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड एमसीक्यूज की डिस्कशन।